हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस.एन.डी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पीएच मान देखेंगे। क्या पीएच मान? ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट नंबर, जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल का आपका पीएच मान क्या होगा? तो आपका 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का पीएच मान क्या होता है? तो नमक का पीएच मान क्या होता है आपका? तो नमक का भी आपका 7 होता है। जल का 7 और नमक का 7, ये दोनों का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच मान क्या होगा? तो मिट्टी का भी मान पीएच मान 7 होता है। मिट्टी का, जल का, मिट्टी का और जल का और एक नमक का, ये तीनों का पीएच मान क्या होता है? वह 7 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? जो रक्त का आपका पीएच मान क्या होगा? 7.4 होता है। जो रक्त का पीएच मान क्या होता है आपका? 7.4 होता है। ठीक है। अनुपात बोल रहे हैं, नहीं 7.4 होता है। ठीक है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का पीएच मान क्या होता है आपका? आंसू का पीएच मान क्या होता है आपका? तो आंसू का भी 7.4 होता है। आंसू का और रक्त का 7.4। ठीक है। आइए, नींबू का पीएच मान, तो सबसे पीएच मान कम होता है नींबू का, शायद ऐसे खट्टा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो नींबू का पीएच मान क्या होगा आपका? तो क्या हो जाएगा? 2.4 होगा। ठीक है। क्या होगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक है। आइए, पूछेगा दूध का पीएच मान आपका क्या होगा? तो आपका दूध का पीएच मान कितना होगा बताइए आप लोग? तो क्या होगा आपका? 6.4 होता है। दूध क्या होता है? 6.4। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिरके का पीएच मान क्या होता है? जो सिरका होता है उसका पीएच मान क्या होगा आपका? तो आपका सिरका का पीएच मान होता है खाली मात्र 3 होता है। ठीक है। सिरका का जैसे कि आप लोग 2 पॉइंट कुछ तक होता है, तो ऐसे आपको 3 दिया है। ठीक है। इसका पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। आइए, शराब का पीएच मान क्या होगा आपका? शराब का पीएच मान क्या होगा आपका बताइए? तो 2.8 होगा। क्या होगा? 2.8 होगा। शराब का आपका पीएच मान क्या होता है? 2.8 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव लार में, जो मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो वो कितना होगा आपका? तो 6.5 से ना 7.4, 6.5 से 7.5 तक होता है। ये मानव के लार का पीएच मान होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा? जो समुद्री जल होता है उसका पीएच मान आपका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 8.4 होता है। 8.5 हो जाएगा। जो 8.5 होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर खाली 7 होगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, और 7 से अगर कम होगा आपका तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव मूत्र का पीएच मान, जो मानव मूत्र का है उसका पीएच मान क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो 4.8 से 8.4 तक होता है। आपका मानव मूत्र क्या होता है? ये अम्लीय होता है। क्या है? ये अम्लीय होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर, जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पीएच मान क्या होता है आपका? तो ये क्या होता है? तो आपका 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर पीएच मान पूछेगा, उसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है। इसका पीएच मान क्या होता है? मात्र 1 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होता है? जो बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होता है आपका? तो बैटरी अम्ल का पीएच मान भी 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का पीएच मान क्या होगा? जो टमाटर होता है उसका पीएच मान क्या होगा आपका? तो 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बियर का पीएच मान क्या होता है? बियर का पीएच मान क्या होता है? आखिर बियर होता क्या है? तो बियर वह एक अम्लीय है। बियर क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। मतलब कितना होगा? 4.5 होगा। क्या होगा? 4.5 होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सोडा, सोडा का पीएच मान क्या होता है? जो सोडा होता है ना उसका पीएच मान क्या होता है आपका? तो सोडा जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान क्या होगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। आइए नेक्स्ट,
सेव का पीचमान क्या होगा? सेव भी आपका अम्लीय होता है। सेव क्या होता है? अम्लीय होता है। उसका पीचमान क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पूछ दिया आपका चाय का पीचमान। तो चाय आपका क्या होता है? चाय भी अम्लीय है। ये इसलिए अम्लीय होता है जो कि सात ले जो भी चीज़ अगर नीचे रहेगा तो उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, अगर 7 ले ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग क्षारीय बोलेंगे। तो इसका क्या है? 5 है। क्या है? 5.5 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ जो स्वस्थ त्वचा होता है उसका जो स्वस्थ त्वचा होता है उसका पीचमान क्या होता है? तो उसका 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? जो कॉफ़ी होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो कॉफ़ी भी आपका क्या है? ये भी आपका अम्लीय है। जो कॉफ़ी आपका क्या है? अम्लीय है। इसका पीएच मान क्या होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान क्या होता है? आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? तो आप इसमें अम्लीय वर्षा का पूछ रहे हैं तो इससे क्या होगा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो मात्र कितना होगा? 5 होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य सामान्य वर्षा का पीएच मान का जो सामान्य वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होगा? तो 5.6 से 6 तक होता है। 5.6 से 6 तक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होगा आपका? जो बेकिंग सोडा होता है उसका पीएच मान क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होता है आपका ना वो आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसलिए क्षारीय होगा तो 7 ले आपका ये ऊपर है, मतलब इसका क्या होता है? 8.5 होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होगा 8.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट होता है जो हम लोग का उसका पीएच मान क्या होता है? टूथपेस्ट का 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इसलिए कि ये भी आपका ये क्या है? क्षारीय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेस्ट्रिक जूस जो ग्लेस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच मान क्या होता है? ग्लेस्ट्रिक जूस का आपका पीएच मान क्या होगा? तो बताइए आप लोग, ग्लेस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होगा? बताइए, ग्लेस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होगा? कहाँ चल गया जी? ग्लेस्ट्रिक उसका पीएच मान क्या होगा आपका? तो 1.5 होगा। 1.5 होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी आंत का पीएच मान क्या होता है? जो बड़ी आंत है उसका पीएच मान क्या होगा आपका? तो बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होगा जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनीर का पीएच मान क्या होता है? जो पनीर होता है उसका पीएच मान आपका क्या हो जाएगा? 5.9 होगा। जो पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो 5.9 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? जो अमोनिया होता है उसका पीएच मान क्या होता है? अमोनिया है क्या आखिर? ये अमोनिया आपका क्षारीय होता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? क्षारीय, इसलिए कि 7 ले ऊपर है ना, तो इसका क्या होगा? अमोनिया का पीएच मान तो 11.6 होता है। कितना होता है? 11.6 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है आपका कितना होता है? तब 12.4 होता है। कितना? 12.4 या 12.4। ठीक है, 12.4 होगा। ठीक है, कितना होगा? 12.4 हो जाएगा। किसका? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है? क्षारीय है। आइए, अंडा का पीएच मान क्या होगा? अंडे का पीएच मान तो अंडे का पीएच मान क्या होगा आपका? अंडे भी आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, 8.8 7.8 होगा। कितना होगा अंडे का? 7.8 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केले का पीएच मान क्या होगा? जो केला होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 4.5 से 5.2 होता है। कितना? 4.5 से 5.2 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। दही का पीएच मान क्या होता है? जो दही होता है उसका पीएच मान क्या होता है आपका? तो दही का पीएच मान क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली का जो मछली होती है उसका पीएच मान क्या होता है? मछली का तो मछली का पीएच मान होता है कितना होगा? 6.6 से 6.8 होता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का या इसको NaCl बोला जाता है, इसका pH मान क्या होता है? तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 7। 7 किसका होता है? उदासीन का। उदासीन का pH मान क्या होता है? उदासीन जल का pH मान भी 7 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पैमाने की खोज, जो पीएच पैमाने की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।